नौशी, अबे नौशी, मैं हूं राजा। अबे तूने भी चरियापन की हद कर दी। तुझे सूझी क्या थी? बोलता क्यों नहीं है यार? यार राजा क्या बताऊं, बस आ गया हीरो के चक्कर में। यार मुझे तो बताया होता या अकेले अकेले निकल भागने की ठानी थी। मारा गया ना आखिर, बड़ी खैरियत हो गई, बाल बाल बच गया, वरना तू मुर्दा खाने में होता और मैं तुझे याद करके रोता होता। यार राजा हीरो कैसा है, जिंदा तो है? है तो जिंदा, मगर अस्पताल में पड़ा है, गोली उसकी टांग में लगी थी। मगर तू उसकी झांसे में कैसे आ गया यार? कुछ तो अकल से काम लिया होता। यार राजा मैंने तो सोचा था कि हाँ, टहलता हुआ ठमक ठमक करता हुआ जेल से बाहर चला जाऊंगा और सीधा घर पहुंचूंगा और दरवाजे से दाखिल होकर कहूंगा, लो अम्मा मैं आ गया। अबे ये जेल है, मजाक नहीं है। यार मैंने तो हीरो को बहुत मना किया। अच्छा छोड़ इन बातों लेकिन को, वो मेरा सर ही हो गया। सुन अब सीधी तरह यहाँ है ना, एक हफ्ते की कैद है। और देख क्या हुआ? कुछ नहीं यार, यहाँ घास में मच्छर बहुत है। ये बता तूने खाना खा लिया? हाँ। ले प्यारे, इसी बात पर तुझको सिगरेट पिलवाता हूँ, तू भी क्या याद करेगा? यार कहाँ से मान ली सिगरेट? वैसे है तो बड़ी चलती रकम। अबे एक कैदी से याराना गांठ लिया है, मुलाकात के दिन उसके पास बड़ा बड़ा माल आता है। घर वाले लाते होंगे? अबे नहीं यार, ये और ही चक्कर है, उस्ताद लोगों का चक्कर। यार आखिर चक्कर क्या है, बात तो बता। अबे ले माचिस तो दे। अबे देख, छुपा के सुलगाना, रोशनी बाहर न जाए। अबे इधर भी देना एक कश, या अकेले अकेले ऐश कर रहा है? दे रहा हूँ यार। यार हद हो गई खुद गर्जी की। कसम अल्लाह की, सुबह से सिगरेट छुपा छुपा कर रहा था कि दोनों मिलकर पियेंगे और तू है कि अबे क्या खत्म नहीं कर देगा? तूने आधी कर दी। यार मरा क्यों जा रहा है, ले लेना अभी, एक दो कश और लगा। यार देना, ला दे देख। यार ले लेना ना यार, तूने भी चरसीपन की हद कर दी। ले। ओ देखा, मैं जानता हूँ तेरी ट्रिकबाजी, तूने जान के नीचे गिराई है। देख लो यार मरो, तुमने तो चरसीपन की हद कर दी। यार मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। ईमान से जब से जेल में आया हूँ पहली बार सिगरेट पीने को मिली है। अबे फाड़ ना रहा है। भाई ये ना पूछिए डॉक्टर, एक चक्कर चलाया था, तीर निशाने पे बिल्कुल फिट बैठा। हाँ भाई नियाज मोहम्मद, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि वो एक घरेलू किस्म की औरत है, तुम तो खाम खा उससे डर रहे थे। नहीं डॉक्टर साहब, ये बात नहीं, बहुत तेज औरत, वो तो समझ लीजिए कि अपना दांव बस चल ही गया। हाँ अच्छा चलो यूं ही सही। ये बताओ कि अब प्रोग्राम क्या है? राम बस अब चल के इंजेक्शन लगा दीजिए। उससे पूछ लिया है? अब उस पूछना क्या है डॉक्टर साहब? नहीं भाई नहीं, देखो नियाज मोहम्मद, उससे पूछ लेना बहुत जरूरी है। अगर इस दफा भी उसने इनकार कर दिया तो समझ लो कि बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। डॉक्टर साहब आपके फंदा बिल्कुल ठीक बैठा है, निकल के जा ही नहीं सकते। बड़े एतमाद से बात कर रहे हो, मालूम होता है कोई बहुत ऊंची चाल चल गए उस्ताद आपके तो। यही बात है डॉक्टर साहब, मगर आपके इंजेक्शनों की डबल खुराक कर दीजिए। नहीं ये नहीं हो सकता। अरे छोड़िए डॉक्टर साहब, क्या जरा इन बातों में, आप परवाह ना करें, मैं सब निपट लूंगा। नियाज मोहम्मद तुम तो हो अभी ना तजुर्बेकार, अगर मैं तुम्हारे कहने पर चलूं तो 2 दिन में जेल पहुंच जाऊंगा। नहीं इसकी में कोई रद्द-बदल नहीं होगा। मगर डॉक्टर साहब तो वो बिल्कुल ठीक दिखाई देती है, 4 इंजेक्शनों में क्या होगा? नियाज मोहम्मद डॉक्टर मैं हूं या तुम? और हाँ, तो मेरी रकम का बंदोबस्त कर लिया तुमने? अरे वो भी बंदोबस्त हो जाएगा डॉक्टर साहब। हो नहीं जाएगा, हो जाना चाहिए। देखो नियाज मोहम्मद, इस तरह काम नहीं चलेगा भाई, मुझे रकम की बड़ी शदीद जरूरत है। मैं अगले महीने अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूँ। मुबारक हो डॉक्टर साहब, मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन रकम का बंदोबस्त कर लीजिए। रकम का बंदोबस्त हो जाएगा डॉक्टर साहब, आप परवाह ना करें। बात दरअसल ये है डॉक्टर साहब के कंबलों के स्टॉक का सौदा तो तकरीबन हो चुका है। अरे वाकई? अरे भाई किसको फांस लिया तुमने? तुम तो कह रहे थे कि वो कंबल इस कदर बोसीदा हो गए हैं
कि कागज की तरह झरझर फट रहे हैं। भाई वो खान बहादुर फरजंद अली है ना, वही जिनकी चौक में 2 मंजिला कोठी है। हाँ हाँ, अरे भाई नियाज मोहम्मद, क्या शानदार कोठी बनवाई है खान बहादुर ने, वाह वाह वाह। लेकिन वो तुम्हारे चक्कर में कैसे आ गए? अरे नहीं, ये बात नहीं है डॉक्टर साहब, उनकी मार्फत एक पार्टी से बात चल रही है और 1-2 दिन में सौदा हो जाएगा। यही तो मैं भी सोच रहा कि खान बहादुर तो बड़े जहादीदा और तजुर्बेकार आदमी हैं, वो भला तुम्हारे चक्करों में कैसे आ जाएंगे? जी खान बहादुर साहब, मेरा ख्याल है आपकी वो शर्त भी मालूम हो जाए जिसका तस्करा आपने चेक देते वक्त किया था। अरे भाई, चेक का बार बार तस्करा करके आप मुझे शर्मिंदा न करें, वो तो मैं आपको दे चुका। मैं तो सिर्फ चंद मशवरे देना चाहता था। शर्त का लफ्ज न जाने किस धुन में कह गया उस रोज। मैंने सुना है अस्पताल के लिए जमीन आपको मिल गई। जी भाई, ये बहुत बड़ा काम हो गया। निहायत मुनासिब जगह पर और बहुत मौके की जमीन है। जी हाँ, परसों ही अलॉटमेंट ऑर्डर मिला है। अलॉटमेंट मिल गया तो अब अस्पताल भी बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आप इसे चलाएंगे किस तरह? मेरा मतलब अखराजात से है। आज के इजलास में हम इसी मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जरूर कीजिए, ये बहुत अहम मसला है। मेरे नजदीक तो 2 ही सूरतें हैं, सरकारी इमदाद या जाती फंड, और फिलहाल ये दोनों बातें नामुमकिन मालूम होती हैं। माफ कीजिएगा खान बहादुर साहब, मुझे आपकी इस राय से इत्तफाक नहीं है। मियाँ बरखुरदार, अभी आप तजुर्बे के मरहले से नहीं गुजरे, सिर्फ जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। मैं गलत कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब? जी नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। मेरी एक तजवीज है। होना ये चाहिए कि अखराजात के लिए एक मुस्तकिल आमदनी का वसीला पैदा किया जाए। तजवीज तो आपकी माकूल है। क्यों ना आप ऐसा करें कि अस्पताल के नाम पर दवाएं इंपोर्ट करने का लाइसेंस हासिल करें, और ये लाइसेंस आपको थोड़ी सी दौड़ धूप के बाद मिल भी जाएगा। नहीं, लेकिन इसमें इतना और करना होगा कि लाइसेंस अस्पताल की जरूरत से ज्यादा का हो, कम से कम 2 गुना होना चाहिए। जी, अगर इसमें कोई आपको मुश्किल दरपेश हो तो मेरी खिदमत हाजिर है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे साहब, ताउन किया, ये तो खिदमत खल्क है। अब आप ये पूछेंगे कि उस खास कोटे का क्या बनेगा? उससे बाजार में बहुत अच्छे दामों पर फरोख्त किया जा सकता है और ये आमदनी का एक मुस्तकिल जरिया बन सकता है। जी जी हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फरोख्त का बंदोबस्त मैं करा दूंगा। लेकिन खान बहादुर साहब, मेरा ख्याल है ये आप तो यही कहेंगे ना कि ये तो खुली हुई ब्लैक मार्केटिंग है। जी है तो ब्लैक मार्केटिंग, मगर कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। आप सुन रहे हैं प्रोफेसर साहब? जी हाँ, पूरी तवज्जो के साथ सुना है मैंने। लेकिन आप ये सोचिए कि अरे भाई, अब इसमें सोचना वोचना क्या? देखिए ना, नेक काम के लिए कभी कभी बुराई का सहारा भी लेना ही पड़ता है। तो खान बहादुर साहब, मेरा ख्याल है कि आपने अपनी स्कीम की पूरी तरह वजाहत कर दी है। भाई, एक अहम वजाहत अभी बाकी है, वो ये कि दवाओं के सेल से जो मुनाफा होगा उसमें से 50% उस पार्टी को देना होगा जो आपके लिए लाइसेंस मुहैया करेगी और फरोख्त का बंदोबस्त करेगी। इसलिए कि ये काम आप लोगों के बस का नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा किया कि अपनी इस वजाहत को भी और नुमाया कर दिया है। तो हम आज के इजलास में आपकी स्कीम जो है उसके पहलू पे गौर करेंगे और शायद कोई नतीजा निकल आए। तो आप मुझे अपने फैसले से कब तक आगाह करेंगे? तो कहा ना, अपने आइंदा इजलास में इस मसले पर गुफ्तगू करके आपको मुतला कर देंगे। अरे भाई, आप लोग तो मुझे अपना मुशीर बना लें, फिर देखिए मैं आपकी जमात को किस तरह चलाता हूँ। वजह फरमा रहे हैं। बगैर फंड के कोई जमात चल नहीं सकती। दुरुस्त। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। मैंने एक मुखलिसाना तजवीज आपकी खिदमत में पेश कर दी है। न जाने मेरा दिल आज क्यों बैठा जा रहा है। अम्मा, वैसे तो आपकी तबीयत अब ठीक मालूम होती है। अरे बेटी, जो मेरे दिल पे गुजर रही है वो मैं ही जानती हूँ। अम्मा, अब आप इंजेक्शन नहीं लगवाइएगा।
इंजेक्शन लगवाने से आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। हाँ बेटी, तू ठीक ही कह रही, ना जाने कैसे इंजेक्शन थे, मेरी जान को तो घुन लग गया। अरे अनु, तू अभी तक नहीं सोया? कल इम्तिहान है माँ मेरा। अरे तू पहले से सबक की तैयारी की होती ना, अब आधी रात को बैठा वो जो पढ़ रहे हैं। अम्मा, वो सलमान भाई मिले थे मुझे। अच्छा, क्या कह रहे थे? बहुत जल्दी में थे, कहने लगे आजकल मैं बहुत मसरूफ हूँ। अच्छा ही हो आजकल मसरूफ रहे तो। अरे आज तो जगह हो रहा है भाई, क्या बात है? अरे तुम क्यों खड़ी हो गई? जाओ बैठ जाओ अपनी अम्मा के पास। मुझे तो अब नींद आ रही है। हाँ बेटी जाओ सो जाओ। अन्नू बेटे जाओ, तुम भी जाके लेटो, बहुत देर हो गई। अकेले मेरी तबीयत घबरा रही थी, दोनों को बुलाकर बिठा लिया। अच्छा किया। खाना खा लिया तुमने? हाँ, वो ठेकेदार साहब के साथ खा लिया था, शाम से उन्हीं के साथ था। सुल्ताना के रिश्ते की कोई बात की उन्होंने? अरे बातचीत क्या होनी थी भाई, वो तो तय समझो। लेकिन आज तक तो उनके घर से कोई आया नहीं। आज कौन सा दिन है? इतवार है शायद। जुमेरात के दिन ठेकेदार साहब अपनी लड़कियों को लेके आएंगे, अच्छी तरह देखभाल लेना। वैसे इतना बता दूं कि चिराग लेके ढूंढोगे ना तो ऐसा खूबसूरत और होनहार दामाद मिलेगा नहीं। अल्लाह ने भी आखिर मेरी सुन ली ना। आपा हुरमुज़ ने इतने जोर में कहा था, हशमत से अच्छा बर नहीं मिलेगा सुल्ताना को। अरे हशमत भी आखिर आदमी का बच्चा ही है। तुम तो हर एक के लिए यही कह दे, तो आदमी का बच्चा है। हाँ, तो फिर ब्याह दो उस आदमी के बच्चे से सुल्ताना को। मैं तो निकाह में बैठूंगा नहीं। तुम तो खामखा बुरा मान रहे हो भाई। कौन जा रहा है हशमत को दामाद बनाने? अच्छा ये बताओ, वहाँ से औरतें भी तो आएंगी ना? हाँ भी कमाल करती हो तुम, औरतें क्यों नहीं आएंगी? जरूर आएंगी, बहू को देखने आएंगी। आए शौक से देखें। उन्हें भी इतनी खूबसूरत बहू ढूंढे से नहीं मिलेगी। गलत कह रहा हूं मैं? अरे हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया था, वो कल डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने आएंगे। लेकिन मैंने तो उसी दिन उनको साफ साफ मना कर दिया था। फिर तुमने अपनी जिद शुरू कर दी। देखो, ये हरकतें छोड़ दो, इस दफा इनकार न करना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन एक बात मुझे बता दो। क्या? जब से ये इंजेक्शन बंद हुए तो मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं महसूस होता। इस मुगालते में मत रहना, एक रोज फट से मर जाओगी। ये दिल की बीमारी है, मजाक नहीं। सच कहती हूँ, इंजेक्शन लगाने को मेरा बिल्कुल जी नहीं चाहता है। तुम्हें मरना है तो शौक से मर जाओ, मगर ये तो बता दो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बेमौत मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर अपना क्या होगा? दूसरी ब्याह के लिए आओगे? कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब मुंह देखे की बातें हैं। ठीक कहती हो तुम, ये दिल चीर के तो तुम्हें दिखा नहीं सकता। सच कहता हूँ, ऐसा लगता है जैसा तुमने कोई तावीज खोल के मुझे पिला दिया है। आंखों के सामने हमेशा तुम्हारी तस्वीर रहती है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। देखो, अब इनकार न करना। क्या सोचने लगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? ये तो सोचो कि जो डॉक्टर सोचता है वो ठीक है, या जो तुम समझती हो वो ठीक है। फिर डॉक्टर है, अपने मरीज का हाल वो बेहतर समझता है।
अब ये सोचता उतना छोड़ो। मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। हाँ, ये बताओ सुल्ताना के ब्याह के लिए क्या तैयारियां की जाए? तुम्हारी परेशानी दूर होती तो कुछ बताती भी। अरे ये खुशखबरी तो मैं तुम्हें सुनाना भूल ही गया था। अरे वो कंबलों के स्टॉक का सौदा तकरीबन हो गया है। आज मैं उसे तय करने जाऊंगा। बस अब तुम फटाफट तैयारियां शुरू कर दो। कितना स्टॉक होगा आपके पास? यही कोई 5000 कंबल होंगे खान बहादुर साहब। इससे तो काम नहीं चलेगा। 20,000 कंबल की सप्लाई है। खैर कोई बात नहीं, बकिया का इंतजाम कहीं और से हो जाएगा। खान बहादुर साहब कोई ऐसा रेट लगा दीजिए कि 2 पैसे मुझे भी बच जाए। मैं सारा स्टॉक आपको दे दूंगा। भाई बात दरअसल ये है कि मैं तो ऐसे छोटे मोटे कारोबार में हाथ नहीं डालता। जी। सप्लाई के इंचार्ज एक सरकारी अफसर हैं। इत्तेफाक से वो मेरे जानने वाले हैं। उन्होंने ये टेंडर जबरदस्ती मुझे दिलवा दिया। लेकिन मेरा सौदा तो आपके साथ होगा ना? भाई मैं तो झंझट में नहीं पड़ूंगा। ठीक। मैंने 12 रुपए फी कंबल कोटेशन दिया था जो मंजूर हो गया। तो आप मुझे क्या रेट देंगे? हाँ, एक सूरत तो ये हो सकती है कि मैं आपका पूरा स्टॉक खरीद लूं। वो मैं चाहता नहीं। कमीशन वो मेरी पोजीशन के खिलाफ। तो फिर ये काम किस तरह चलेगा खान बहादुर साहब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये स्टॉक कितने में लिया था? शायद ये बात अगर मुझे मालूम हो जाए तो मैं फौरी तौर पर किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। जी जी हाँ खान बहादुर साहब, आपसे क्या छुपाना। देखिए नीलाम में बोली 18,000 रुपए में मेरे नाम पे छुटी थी और कोई 2,000 रुपये ऊपर खर्च हो गए होंगे लगभग। तो 20,000 रुपए। जी ठीक है। मेरी शराइत ये होंगी कि मुनाफे में 3 हिस्सेदार होंगे। 30% सप्लाई के इंचार्ज को, जो सप्लाई से लेकर पेमेंट तक हर बात का जिम्मेदार होगा। तो क्या ये शर्त मुआहदे में शामिल होगी? अरे नहीं भाई, इसका इजहार तो किसी और तरह होगा। बकिया मुनाफे में 50% आपको। और मेरा ख्याल है कि 15,000 रुपए का मुनाफा आपके लिए कम नहीं है। और बाकी 15,000 रुपए? भाई वो मेरी तरफ से सैलाब जद्दान को बतौर अतिया दे दिया जाएगा। जी। यानी आप कुछ नहीं लेंगे खान बहादुर साहब? नहीं भाई, ऐसे कामों से मुनाफा कमाना मेरे उसूल के खिलाफ है। आपको शायद इस ऑर्डर की नौयत का इल्म नहीं है। जी नहीं भाई, पिछली बारिशों में जो सैलाब आए थे, जी, उनसे सैकड़ों बस्तियां उजड़ गईं। अच्छा। हजारों आदमी बेघर हो गए। हुकूमत ने जगह जगह रिलीफ कैंप कायम कर रखे। ये कंबल रिलीफ कैंपों में भेजे जाएंगे ताकि सैलाब जदगान में मुफ्त तकसीम किए जाएं। तब तो ठीक है। मुफ्त का माल जैसे भी मेरे लोग खुश खुश अपने घर दुआएं देते हुए ले जाएंगे। मैं गलत कह रहा हूँ खान बहादुर? बस तो ठीक है। आप कल सुबह मेरे दफ्तर आ जाएं। आपको मुआहदा का मुसवदा तैयार मिलेगा। मुआहदे पर दस्तखत करते ही आप फौरन माल सप्लाई शुरू कर दें। माफ कीजिएगा इस मदाखलत बेजा को। दरअसल मुझे एक मरीज को देखने जाना था। मैंने सोचा कि आपकी गुफ्तगू देर में खत्म होगी, लिहाजा मैं हाजिर हो गया। अरे आइए 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 भाई, मैं तो इस वक्त बिल्कुल फ्री हूँ। मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए तशरीफ लाइए। नहीं खान बहादुर साहब, मेरे पास इस वक्त भी वक्त है और अगर आप फरमाए तो मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। कोई बात नहीं। कौन सी लंबी चौड़ी बातें करनी है? अच्छा भाई, तो कल सुबह मुलाकात होगी आपसे। सुल्ताना, ए सुल्ताना, जरा यहाँ बेटे।
जी अम्मा। ये लो बेटे, तुम कहाँ थी इतनी देर से? मैं तुम्हें बुला रही हूँ। अम्मा बावर्ची खाने में थे, स्टोव के शोर में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। कोई काम है अम्मा? हाँ बेटे, लो ये गोटा तुम खुद टाक लो। मुझसे अब सिलाई नहीं हो रही, बस जरा सी देर में थक जाती हूँ। डक जाएगा अम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? अरे नहीं बेटा, अभी तो बहुत से कपड़ों पे सिलाई करनी है ना। देखो एक काम करना बेटी, जरा कमरा साफ कर लो और नाश्ते के लिए कुछ मिठाई और फल मंगवा लो। क्यों? वो ठेकेदार साहब के घर से कुछ औरतें आएंगी और तुम भी जरा कपड़े अच्छी तरह बदल लेना। अच्छा, और जब मैं बुलाऊं तभी आना, ये नहीं कि गर्दन उठाए चली आ रही, बुरी बात होती है। पिछली जुमेरात को भी आपने इसी तरह सारा इंतजाम किया, इतना ढेर भर सामान मंगवाया, कोई भी नहीं आया। अरे बेटी कोई बात हो गई होगी और फिर उन्होंने माजरत भी तो कर ली थी। देखो बड़ों के बीच में नहीं बोला करते, जो बात मैं कह रही हूँ वो कर लेना, समझी? जी बहुत अच्छा। लाओ अब मुझे दे दो, जरा तबीयत संभल गई। मैं तो इंजेक्शन लगाने डॉक्टर आ जाएगा, इंजेक्शन के बाद तो मेरी बिल्कुल ही हिम्मत नहीं अम्मा, मैं चाक दूंगी, आप आराम करें। अच्छी खासी आपकी तबीयत हो गई थी, जब से ये इंजेक्शन लगा फिर खराब हो गई। हाँ बेटी क्या बताऊँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है, बस एकदम ऐसा होता है, लगता है कि। एक बात कहूँ अम्मा? कहो। डॉक्टर जैदी ने जो दवाएं बताई थी वो भी आपने दोबारा नहीं मंगवाई, खून टेस्ट कराने को उन्होंने कहा था वो भी आपने नहीं कराया। अरे बेटी मैं किसके पास खून टेस्ट कराने जाऊँ, कहाँ से कराऊँ? इनको पता लग गया तो हंगामा खड़ा कर देंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ क्या ना करूँ। आप खुद क्यों नहीं डॉक्टर जैदी के पास चली जाती? अन्नू को तो वो जगह मालूम है जहाँ वो मिलते। इन्हें मालूम हो गया तो आफत आ जाएगी, तुम तो समझती नहीं है मेरी बात। अम्मा आप सपहर के वक्त उनके पास चली जाए, उस वक्त तो वो घर में भी नहीं होते, और अगर आ गए ना तो मैं कह दूंगी अम्मा पेशकार साहब क्या गई। ऐसा तो हो सकता है। सुल्ताना, सलमान आया था? वो आते तो आपके पास ना आते। लो जी, अपना शेर तो आ गया। अबे आज तो बड़ा इंतजार कराया, खड़े खड़े टांगे दुख गई, कहाँ लगा दी इतनी देर? कुछ दुबला दिख रहा है, बात क्या है? उसने उस्ताद कल शाम से तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, किसी से झगड़ा टंटा हो गया? बात तो कुछ भी नहीं थी उस्ताद, एक कैदी खामखाई सर हो गया। अबे तू बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। देख इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती, इसी तड़ीबाजी ने तुझे जेल पहुंचा दिया, अब और क्या इरादा है? उस्ताद तुम तो खामखाई नाराज हो रहे हो, पहले मेरी बात तो सुनो। अबे मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। खैर छोड़ इस रस्से को, ये बता यहाँ किसी बात की तकलीफ तो नहीं? फिक्र ना करियो किसी चीज की, जो कहेगा पहुंचा दूंगा। उस्ताद मुझे हाथ के लिए चमड़े का एक पंच ला दो। अबे इरादे क्या है तेरे, कुछ और ठहरना चाहता है यहाँ? ये बात नहीं उस्ताद, बगैर पंच के मुक्का सही नहीं बैठता। फिर वही बकवास। अबे खाल में रह, खाल में। इस दफा तो सिर्फ 9 महीने की हुई है, आइंदा तेरे लिए फांसी है, फांसी। अच्छा उस्ताद, जो तुम कहोगे वही करूंगा। तो कुछ सिगरेट भी लाए हो? आया किस लिए हो? देख मेरा कहना मान, जैसे तैसे वक्त गुजार ले, चंद महीनों की बात है। मैंने तो हाई कोर्ट में भी अपील दायर की थी, मगर बदकिस्मती तेरी अपील भी खारिज हो गई। अगर तू फिक्र न कर। बेटे तेरी माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया, वो हर वक्त तुझे याद करके रोती रहती है। तूने ये क्या कर दिया बेटे, हमारी सफेदी में स्याही लगा दी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब्बा मुझे क्या मालूम था वो चोरी का माल है, मुझे तो अलिया ने बेचने के लिए दिया था। हाँ, बुरी सोहबतों में रहेगा तो और क्या सीखेगा बेटे, तुझसे लाख का बेटे अलिया की सोहबत छोड़ दे, पर तुझे उसके बगैर चैन कहाँ आता था। ले ये तेरी माँ ने तेरे लिए हलवा पका कर भेजा है, जो
ले, ये रख ले, सिगरेट के अलावा तेरे लिए और मसाला है। अच्छा मैं चलूंगा, किसी बात की फिक्र न करना, समझा? अड्डे पर सबसे मेरा सलाम कह देना उस्ताद। हाँ हाँ कह दूंगा। अच्छा पोकर, हाफिज। ओए, क्या हो रहा है? जी कुछ भी नहीं। बंदर की तरह खीसे न दिखा, निकाल कर रख दूंगा ये हंसी। ठहर भी लेता हूँ तेरी तलाश। रास्ते में दबा कर निकल जा। है क्या? एक पकड़ा जाए तो मेरा नाम मत लियो। तलाशी दे पोकर। हाँ अल्लाह जी, तुम्हें तो खामोखाई शुबा हो गया। खामों का शुबा हो गया। तलाशी भी ले लो। तू किधर चल? मैंने क्या किया है? हाथ ऊपर उठा, उठा हाथ ऊपर। सोच ले फिर तू। खान बहादुर साहब, इतनी बड़ी तादाद में तो ये दवाएं मेरे मेडिकल स्टोर में नहीं होंगी, और मेरा ख्याल है ये दवाएं बाजार में भी नहीं मिल सकेंगी। वैसे माफ कीजिएगा, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे बतला दें, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये दवाएं आपको कहां सप्लाई करनी? भाई सैलाब जदगान के रिलीफ कैंप्स में। तो ठीक है। मेरे जहन में एक तजवीज है, बशर्ते कि आप उसे मंजूर फरमा लें। कोई खतरनाक न हो तो जरूर फरमाएं। ये दवाएं जो आपको सप्लाई करनी है तैयार की जा सकती है। वो कैसे? खान बहादुर साहब, मेरे पास एक टैबलेट तैयार करने की मशीन है। सिर्फ ट्रेडमार्क और नाम की टाइयां बनवानी होंगी, सो वो कोई मुश्किल काम नहीं। आपकी तजवीज समझ में तो आती है, अगर इसमें कोई जान का खतरा ना हो। खान बहादुर साहब, सैलाब में लाखों अफराद मर गए, मेरी टैबलेट खा के 2-4 मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? भाई मैं हर काम एहतियात से करने का कायल हूं। तो आप कब तक सप्लाई शुरू कर देंगे? क्या बात है राजा, तुझे खांसी बहुत आने लगी है? अबे पहले कश लगा ले यार। खाना खा लिया तूने? यार तू सिगरेट पीना छोड़ दे। अबे सिगरेट दे इधर, नसीहत बाद में करना। आज छुट्टी मिली है, कैसे रौब झाड़ना शुरू कर दिया। पी सिगरेट और खांसेगा। बस यार तू कहता ठीक ही है, अब खांसी रहने लगी है, तबीयत भी कुछ खराब हो गई। यार राजा, अपना तो यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता। यार अपने लिए सब बराबर है, बिल्कुल आराम से, ईमान से। पढ़ाई में तो बिल्कुल फरवट जा रहा हूँ, अपने क्लास का मॉनिटर बना दिया गया। अब बुनाई पर तो अपना हाथ खटाखट चलता है। यार मैं तो कहता हूँ कि तू भी दिल लगा के काम सीख ले, प्यारे जिंदगी बन जाएगी। यार मैं तो अच्छा खासा मोटर मैकेनिक लग गया था यार। तो अबे फिर वही काम शुरू कर देना। मैं तो किसी कपड़ा मिल में फट से मुलाजिम हो जाऊंगा। ला प्यारे कश लगा ले। नहीं नहीं हो यार नौशेब, अबे ये कहां से तैरता हुआ आ रहा है? क्या हो गया भाई, किसी से फटा वटा हो गया क्या? अबे इसकी बदबू चोर तो सैंडो मास्टर है, 2 मुक्कों में नॉकआउट कर देता है। अबे इस तरह क्या घूर रहा है, कुछ बताएगा? कभी आंखें दिखाता रहेगा। ला ऐसी बात पर निकाल सिगरेट। ये बता, तूने उस रोज सूबेदार साहब को मेरा नाम क्यों बताया? यार करता भी क्या, उन्होंने ऐसे सड़ाक बैत लगाए कि मुझे बताना ही पड़ गया। और फिर उन्होंने मेरे जो बैत लगाए? यार दोनों की पिटाई हुई, कोटा बराबर हो गया। मुझे इससे बात करने दे। अबे तू तो खामखा मेरे सर हुआ जा रहा है यार। अच्छा जरा उठ कर। तो मतलब क्या है तेरा? उठता है, पकड़ो गिरेबान। अबे यार क्यों खामखा का टंटा कर रहा है भाई? अबे हटता है, तू कुछ लेके जाएगा। मैंने इसका जबड़ा ना तोड़ दिया तो मेरा नाम पोकर नहीं। अबे चूड़ियां मैंने भी नहीं पहन रखी है, देखना तुझे बड़ा फंडे खा बन के। छोड़ यार, छोड़ नौशाद, देख रहा है खामखा मेरे सर हुआ जा रहा है। चल यार क्लास शुरू होने वाली है। ठहर जा।
तरह जाने नहीं दूंगा। हिसाब चुका कर जाना यहाँ से। अबे किसका है साहब? किसका है साहब? क्या हो गया? हाँ जाओगे। कब तक वापसी होगी कराची से? 4-5 रोज तो लग ही जाएंगे। जल्दी आ जाना। मेरी तबीयत का तो कुछ ठीक ही नहीं, बैठे बैठे बिगड़ जाती है। न जाने क्या हो जाता है। हो कुछ नहीं जाता, वहम हो जाता है तुम्हें। अगर तबीयत खराब हो ना तो अन्नू को भेज के डॉक्टर साहब को बुला लेना। वैसे मैं 2-4 रोज में आने की कोशिश करूंगा। ठेकेदार साहब के यहाँ से कोई आया नहीं? क्या इरादा उन्होंने बदल दिया है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कहीं इस तरह से रिश्ते होते हैं? 3-4 दफा वादा किया और हर दफा इंतजार ही कराया। आखिर वो लोग चाहते क्या है? ओहो भाई, तुम्हें तो ख्वाह का शुबा हो जाता है। भाई शुबह की कौन सी बात है, साफ बात कह रही हूँ। ओहो, तो भाई खुद ही ढूंढ लो अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता। तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं कहा, तुम क्यों बुरा मान रहे हो? जो तुम्हारी मर्जी में आया करो। मुझे तो ये बताओ, मेरा नया स्वेटर का है जो मैं लाया था? वो वहाँ दराज में रखा है। अच्छा ठहर जा, मैं खुद देख। क्या बात, तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी? हाँ, सुल्ताना 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 बेटी। क्या हुआ अम्मा? कैसी तबीयत है? अरे अभी तो मुझसे ठीक बातें कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया। इसी तरह अचानक दौरा पड़ता है अम्मा। अल्लाह। अरे भाई सुल्ताना, तुम अन्नू को भेज के डॉक्टर साहब को बुलवा लेना। ऐसी कोई खास बात नहीं, घबराने की बात नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे तो गाड़ी पकड़नी है, वक्त नहीं। अच्छा खुदा हाफिज। भाई बातें तो होती रहेंगी। ये बताइए कि आप लोगों ने मेरी तजवीज के बारे में क्या तय किया? खान बहादुर साहब, हमें बेहद अफसोस है कि हम आपकी तजवीज पर अमल नहीं कर सकेंगे। गोया आपका मतलब है कि मेरी तजवीज आपके लिए काबिल कबूल नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोगों ने मीटिंग में यह फैसला किया है कि आपकी तजवीज या स्कीम जो कुछ भी है वो हमारे जो बुनियादी मकासद हैं उसके खिलाफ है। अलबत्ता अगर आप अस्पताल की तामीर के सिलसिले में कुछ माली इमदाद देना पसंद फरमाएं तो हम लोग आपके बेहद ममनून होंगे। भाई ऐसी सूरत में तो फिर मुझे गौर करना पड़ेगा। खान बहादुर साहब, ये चेक हाजिर है, आप जैसे मुनासिब समझे फैसला करें। भाई बुरा न मानिएगा, रुपया बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और आप कम से कम मुझे इतना तो आप जरूर देंगे कि मैं अगर किसी मकसद के लिए कोई रकम दूं तो ये भी देख लूं कि मेरी रकम सही मसरफ में जा रही है या नहीं। जी। लेकिन आप माफ कीजिएगा, 25,000 रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। जी हाँ, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि उसूल की कीमत क्या हो सकती है? खान बहादुर साहब, उसूल नीलाम नहीं होते। ओहो भाई, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मुझे आपके प्रोग्राम से पूरा इत्तेफाक है, सवाल उस पर अमल करने का है। यहां पर मुझे आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ है। क्या फरमाया आपने? थोड़ा सा इख्तलाफ? खान बहादुर साहब, ये बुनियादी इख्तलाफ है। भाई मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इन नौजवानों ने बड़े जज्बाती तौर पर मेरी तजवीज पर गौर किया है। भाई नौजवानों के साथ यही बहुत मुश्किल है कि वो बहुत जल्द जज्बाती हो जाते हैं। खान बहादुर साहब, दरअसल हमारे और आपके सोचने के अंदाज में फर्क है। भाई माशाअल्लाह, आप नौजवान हैं, ताजा खून है, जोश है, जज्बा है। मेरी बातें आपको क्यों पसंद आएंगी? खैर, तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
मैंने कहा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है अब। अन्नू इतनी रात गए मुझे बुलाने पहुंचा, सच कहती हूँ मैं तो घबरा गई। तबीयत मेरी घबरा रही थी अकेले, मैंने सोचा आपको बुला लूं, बातों में दिल ही बहल जाएगा। अच्छा किया बुला लिया। भाई कई दिन से मेरा भी तुम्हें देखने के लिए दिल चाह रहा था, मगर क्या करूं, अरे ये घर के धंधों से फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे अब तो तुम्हारी तबीयत अच्छी है। ठीक है आपा, जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। ये क्या ओल फोल बकने लगी? हाँ न वक्त देखो न घड़ी जो मुंह में आया घर से कह दिया। नहीं दुश्मनों के मुंह में खाक। अरे तुम क्यों काटने लगी जिंदगी के दिन? अरे नहीं आपा, मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे अब मैं... देखो अब कोई ऐसी वैसी बात मुंह से ना निकालना। भाई बीमारी तो है, कौन बीमार नहीं पड़ता। अल्लाह तुम्हें अपने बच्चों के चेहरे की बहार देखना नसीब करे। अरमान तो दिल में बहुत थे, लेकिन ये तो बताओ न्यास कहाँ है? सुना है कराची गया है। जी हाँ, 2-4 रोज में आ जाएंगे। आपा ये हशमत क्या कर रहा है आजकल? वही बिजली घर में काम कर रहा है। अब तो माशाल्लाह उसकी तरक्की हो गई है। वो क्या कहते हैं उसको, और है ये निगुड़ा अंग्रेजी का नाम तो मुझे याद ही नहीं रहता। हाँ हाँ देखो याद आया, वो सुपरवाइजर हो गया है। न जाने कितने तो कारीगर उसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। और फिर प्राइवेट काम उसके अलावा अलग है। अरे भाई उसको तो बस दिन रात कमाई की धुन लगी हुई है। कहीं रिश्ता भी लगा उसका? आए हेलो, उसके लिए रिश्तों की कौन सी कमी है भाई? खाते कमाते लड़कों के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अभी कल ही एक जगह से उसकी बात आई थी। सच्ची बात यह है कि लड़की मुझे पसंद नहीं आई। हाथी की सूंड की तरह तो निगोड़ी की नाक थी। लड़की थी कि हथनी? देखो भाई, गैरों में रिश्ता करते मेरा दिल नहीं ठुकता। अभी न खानदान का पता न जात का पता। ये तो बताओ कि सुल्ताना को भी अपने घर बार का करोगी या बस मुंह ही बिठाए रखोगी? उसी की तो फिक्र मुझे खाए जा रही है आपा। जब उसका ख्याल आता है रातों की नींद उड़ जाती है। अरे मैंने तो मुंह फोड़ के तुमसे कहा था कि हशमत घर का लड़का है, देखा भाला है, किसी ऐब में नहीं, किसी फेल में नहीं। वो लड़का तो निगोड़ा लड़कियों से भी गया गुजरा है। देखो मैं कहती हूँ कि अपने हाथों से सुल्ताना को दुल्हन बना के रुखसत कर दो। है हाँ, कल कला को जाने क्या हो। न्यास का एतबार न करना। देखो बुरा मानने की बात नहीं, वो परले दर्जे का बदनजर है। ठीक कहती हो आपा तुम। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, जाने कब आंखें बंद हो जाए। है कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ने चाहा तो अच्छी हो जाओगी। नहीं आपा, अब मैं नहीं बचूंगी। मैं तो चाहती थी कि जल्द अज जल्द सुल्ताना के फर्ज से सुपरदोश हो जाऊं। अच्छा तो तुम कहो तो मैं कल ही लड़के को ले आऊं, निकाह हो जाएगा। रुखसती बाद में कर लेना। ये भी आ जाते तो अच्छा था। कौन? न्यास की बात कर रही हो? है वो मुझसे चाहे जिसकी जी चाहे कसम ले लो, वो सुल्ताना के घर को बसने नहीं देगा। हाँ मैं उसके इरादे खूब समझती हूँ। कल कौन सी तारीख है आपा? कल चांद की 13 होगी। नहीं भाई, ये 3, 13, 23 ठीक नहीं है। परसों जुमेरात का दिन है ना, कैसा रहेगा निकाह के लिए? ठीक है आपा, आप ईशा के बाद काजी को लेके आ जाइएगा। बस 2-4 आदमी लाइएगा, ज्यादा धूम धड़के की जरूरत है। हाय हाय, तुम अच्छी हो जाती तो धूम धड़का करते हुए भी अच्छा लगता। ये लो ये पान खाओ। तुम्हारे बहनोई के तो दिल की मुराद बराई। सुनेंगे तो अभी मिठाई लिए हुए दौड़े हुए आएंगे। अम्मा तुम तो यहाँ आकर ही बैठ गई, वहाँ अब्बा ने मेरी जान खा रखी है। जाओ बुला के लाओ, जाओ बुला के लाओ। अरे उनको छोड़, वो तो सखिया गए हैं। 2 घड़ी घर से निकलना दूभर है। तू इधर आन के बैठ।
है लड़के, आइए तुझे क्या हो गया है? हाँ? ना खाला को आदाब किया, ना खैरियत पूछी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आइए सलाम किया है क्या ढेला खींच के मार दिया? कारखाने में कारीगरों को डांटता फिटकारता रहता होगा ना, इसीलिए इससे आदत हो गई। अब यहाँ बैठी बातें करती रहेगी या चलोगी भी? तू चुपका बैठा रहे, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, तो फिर वो जुमेरात का दिन तय रहा ना? जरा इधर तो ए लो, आप चाहे तुम इसे दामाद समझो या बेटा, मैंने इसे तुम्हारे सुपुर्द कर दिया। अरे देख क्या रहा है? अरे खाला को आदाब कर। आदाब। ए लो, अब तुम इसके सर पर शफकत का हाथ फेर दो। तू तो अभी से ससुराल का हो रहा। कम वक्त चिपक के